मूवी की शुरुआत हमें अमेरिकन एयरवेज को दिखाती हुई होती है, जहां पर रडार पर एक अननोन प्लेन की सिग्नल कैच हुआ था। तो अभी मिलिट्री अपने एक फाइटर प्लेन को भेज देती है ताकि उस प्लेन से कांटेक्ट कर सके, लेकिन उस प्लेन से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है और मिलिट्री उस प्लेन को मिसाइल से उड़ाने की भी वार्निंग देती है। तो अभी हम देखते हैं कि वो प्लेन गायब हो जाता है और थोड़ी देर के बाद किसी दूसरे लोकेशन में पानी में जाकर क्रैश भी हो जाता है। वहीं पानी से बाहर हम दो एलियन को निकलते हुए देखते हैं, जिनके सिर कौन की तरह श्राप लग रहे थे। नेक्स्ट सीन में वो एलियन एक होटल में जाते हैं और अपने लिए एक रूम बुक करते हैं। वहीं जब ये एलियन अपने रूम में होते हैं तो इनके लिए सारे चीजें बहुत अजीब और न्यू होती है। तो अभी हम देखते हैं कि वो एलियन एक टॉयलेट पेपर को खा लेता है और उसको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कुछ टाइम बीतने के बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं कि उनको इन हिमालयों के बीच में मिक्स हो जाना चाहिए जब तक उन्हें प्लैनेट से कोई भी हेल्प ना आ जाए। कुछ दिनों के बाद वो एलियन इलेक्ट्रिक शॉप में काम करने लगता है, जहाँ पर वो सारी चीजें बहुत फास्ट और सही से रिपेयर कर रहा होता है और दुकान में भीड़ भी लगा रहता था और उसका मालिक भी उसके काम से बहुत खुश होता है। थोड़ी देर में लॉन्च टाइम हो जाता है और वो एलियन लॉन्च के लिए चला जाता है। लॉन्च के लिए उसकी वाइफ पिज्जा बनाया होता है और पिज्जा गर्म लगने पर वो एलियन पानी के बजाय रूम क्लीनर को ही पी जाता है। दूसरी ओर उसने एक डिवाइस भी बनाया होता है जिसे वो अपने प्लैनेट से कांटेक्ट कर सके। जैसे तैसे करी वो अपने प्लैनेट से कांटेक्ट करता है और यहाँ का सिचुएशन के बारे में बताता है कि उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई है और वहाँ पर वो फंस गया है। दूसरी तरफ एलियन की प्लैनेट वाला बोलते हैं कि वो अपने मिशन में फेल हो गया है और कोशिश करेंगे 20 से 25 साल के अंदर उसको मदद पहुंच सके। ये बात सुन के वो एलियन शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास मदद इतना लेट पहुंचेगी। तभी उसकी वाइफ एक और शॉकिंग न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के वो बेचारा एलियन सोचने लगता है कि ये सब कैसे हैंडल करेगा। नेक्स्ट सीन में हम एलियन के बॉस को देखते हैं, जो उसको आज दिन भर का सैलरी देता है और परमानेंट जॉब करने के लिए उसकी आईडी प्रूफ मांगती है। बट उस एलियन के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है और एलियन की बॉस की भी कमाई अच्छी हो रही थी, इसलिए वो उसे खोना भी नहीं चाहता था। इसलिए वो उसे एक एजेंट पास ले जाता है जो उसके एक फेक आईडी बना देता है और अब से उसका नाम $आर्टी चिकू है। वहीं जब उसका बॉस उसे कार से ड्रॉप कर रहा होता है तो उसे कुछ चीजें समझाता है कि उसे अमेरिका रहने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ बेचारा एलियन च्युइंगम समझ के कंडोम को खा रहा होता है और अपने बॉस की बातों को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। कुछ दिनों के बाद सिक्योरिटी एजेंसी वाला पता लग जाता है कि इसी नाम से बहुत सारे फेक आईडी बनी हुई है और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट दिन में हम रात को एलियन और उसकी वाइफ सोते हुए देखते हैं, तो अभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और उनके घर को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन वो दोनों एलियन घर को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। कुछ महीने के बाद वो एलियन सरदार बन जाता है और वो कैब चला रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी टाइम में आ जाता है और उसकी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता है और बहुत पेन और सबर के बाद उसकी वाइफ एक लड़की को जन्म देती है। नेक्स्ट दिन में हम सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिसर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। उसका असिस्टेंट अपने बॉस को बताता है कि जो भी सामान उस घर से मिला है जहाँ पे वो एलियन रह रहा था, वो सब देख कर ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ के नहीं है। तो भी उसका बॉस बोलता है क्या तुम्हें लग रहा है वो दोनों एलियन है? उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये भी हो सकता है। तो अभी उस ऑफिसर को लेटर मिलता है जिसमें उसकी प्रमोशन हो गई होती है और वो इस केस को छोड़ के चला जाता है। वही नेक्स्ट में हम इस एलियन को देखते हैं जो अपने नए घर परचेस कर लिया होता है और वो अपनी बीबी और बच्चे के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ जाती है और उसकी बेटी भी बड़ी हो जाती है। उसकी बेटी 20 साल की हो गई थी और उसका नाम नाइला है। नेक्स्ट सीन में हम एलियन और उसकी डॉटर को देखते हैं और वो लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन उस एलियन को शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता है, बट उस एलियन को डॉटर को शॉपिंग करना अच्छा लगता है और यहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड भी है जिनके साथ वो एंजॉय करती है। वहीं वो एलियन अपने कार को सर्विस के लिए दिया था, बट वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम रॉनी है। वो उसकी कार को टाइम से सर्विस नहीं किया था और उसे वेट करने के लिए कहती है और यहाँ पर रॉनी और उस एलियन डॉटर के साथ मुलाकात हो जाती है और रॉनी उस एलियन की डॉटर को पसंद करने लगती है। कुछ दिनों के बाद वो दोनों डेट में जाते हैं और रॉनी उसे पूछती है कि वो लोग कहाँ से है। तो भी नाइला झूठ बोलती है कि उसके पेरेंट्स यूरोप से है, बट उसका जन्म यहीं पर हुआ है। वहीं लेट नाइट पर रॉनी नाइला को घर छोड़ने आती है और बातों बातों में नाइला के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, बट ये सब नाइला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो रॉनी से ब्रेकअप करके चला जाता है। घर आकर नाइला अपनी मॉम को सारी बात बताता है और ये सब उसकी डैड भी सुन लेते हैं और बाहर आकर रॉनी की कार की छत को तोड़ देते हैं और रॉनी को एक वार्निंग देते हैं और रॉनी भी समझ जाता है और वहाँ से निकल जाता है और उसके डैड घर आकर सबको बताते हैं कि उसने रॉनी को अच्छे से समझा दिया है और ये बात सुन के उसकी डॉटर नाराज हो जाती है। बट उसके डैड बोलते हैं कि जल्दी हमारे स्पेसशिप आ जाएगी और हम अपने प्लैनेट वापस चले जाएंगे, बट उसकी डॉटर बोलती है कि उसे कहीं नहीं जाना है और उसकी डैड ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। एक एक कर उसकी रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिसर को देखते हैं और उसके पेंडिंग केस को सॉल्व करने के लिए ऊपर से प्रेशर आता है, जिस वजह से वो ऑफिसर उसी केस को फिर से रीओपन करता है और सारे टीम को अलर्ट करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद सिक्योरिटी एजेंसी वालों को पता लग जाता है कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं और वो उनके घर आ जाते हैं बातचीत करने के लिए, बट उसी दिन हेलोवीन की पार्टी भी होती है, इसलिए उन लोगों की गेटअप भी थोड़ा डिफरेंट होती है। वही हम नाइला को भी देखते हैं जो शाम की पार्टी के लिए वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ नोटिस करती है कि उनके डिवाइस में फ़ोन आ रहा है और वो जाके चेक करती है और उसे पता चलता है कि उनके प्लैनेट से कॉल आ रहा है
और वो लोग उन ऑफिसर को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और उसके बाद वो लोग उनाइले के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आज हम रात को इस प्लानट को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसकी डॉटर जानने से मना कर देती है। बट उसके डैड बोलते हैं कि हमारे प्लानट के लोग यहाँ के लोगों से भी ज़्यादा अच्छे हैं। बट तो भी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और घर को चारों तरफ से घेर लेता है और उन लोगों को सरेंडर करने के लिए कहती है। वो लोग वहाँ से कार से भागने के लिए कोशिश करते हैं, बट उन लोगों की ये कोशिश बेकार जाती है। सडनली हम देखते हैं कि उन एलियन की स्पेसशिप वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को ले जाती है, लेकिन वो ऑफिसर उसके असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो दोनों भी उन एलियन की शिप के साथ ही चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उनके प्लैनेट में पहुंच चुके हैं। वहीं हम उनकी लीडर को भी देखते हैं, जो कि अपने लोगों को अलग अलग प्लैनेट में भेजा होता है, जो भी मिशन में कामयाब नहीं हो पाता है और वो उन लोगों को पनिशमेंट करता है। वही जब उस एलियन की बारी आती है तो वो बताता है कि वो आर्ट से 2 गुलाम को लेकर आया है और वो उनकी लीडर को और कई सारी चीज भी देती है जो भी वो आर्ट से लाया था। बट इन सब से उनकी लीडर खुश नहीं होता है और उसे सजा की तौर उसे वापस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देती है और साथ में उन 2 अर्थवासियों में से एक हेड ऑफिसर को साथ में भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एलियन अर्थ पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, तभी वो एलियन बोलता है कि अर्थवासी ने उन पर हमला कर दिया है और वो अपने सारे टीम को वापस जाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में रिमोट से अपनी स्पेसशिप को स्पेस में भेज देता है और उसे ब्लास्ट भी कर देता है, जिससे सबको ये लगता है कि अर्थवासी ने उन पर हमला कर दिया है। वहीं वो एलियन अपनी बेटी को बोलता है कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि वो एलियन ऑफिसर से बात करता है और उसे जिंदगी बदले अमेरिका में रहने के लिए सारी सुविधा मांगती है और वो ऑफिसर भी उसकी बात मान लेती है। नेक्स्ट डे एलियन वो अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर रोनी पहले से ही वेट कर रहा था। वो लोग आज रात को भी डेट पे जा रहे थे। वही हम देखते हैं वो एलियन अपनी फैमिली की एक फोटो लेती है और सारी फैमिली बहुत खुश भी लग रहे थे और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो।